नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। मतलब उनके मन में था कि वंदे मातरम ऑब्जेक्शनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कोई और गाना भी गा सकते हैं जो कि अनऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बार बार आप देखिए नेहरू जी का क्या कहना है। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं सरदार जाफरी को। नेहरू टोल्ड सरदार जाफरी that the song contains too many difficult words which people do not understand and the ideas it contains, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुना जाए। नेहरू कह रहे हैं and the ideas it contains are also out of keeping with the modern notions of nationalism and progress। वंदे मातरम में नेहरू कहते हैं जो आइडियाज निहित हैं वो मॉडर्न इंडिया के आइडिया नहीं है, वो मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडिया नहीं है। इसलिए मैं चिंता में हूं कि मुझे वंदे मातरम को रखना है या नहीं रखना है। आप सोच कर देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके विषय में अभी माननीय प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए। अगर वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लिगेसी को दबाया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है। केवल सरदार पटेल नहीं, बंगाल सुने आज और ओडिशा भी सुने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के भी बेटे हैं और बंगाल के भी बेटे हैं। सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने दबाया। और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। और की हिम्मत है कि कहते हैं कि हम अहंकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर को जो कोड़े मारने के कार्टून को एनसीईआरटी के किताब में छाप सकता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अहंकारी हैं या हम अहंकारी हैं?